इससे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत अपन ने क्या है कि जैसे कि मन जो लोक देवता है उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर किए थे। आज अपन क्या कर रहे हैं, जो राजस्थान का जो उत्सव त्योहार और मेले हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि गणगौर की सवारी में ईसर जी किसका प्रतीक है, तो वो शिव का प्रतीक है। किस विदेशी इतिहासकार ने गणगौर की सवारी का क्या है कि रोचक वर्णन किया है, कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान में तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो तीज क्या है कि जयपुर की प्रसिद्ध है। बूंदी का जो कजली ई तीज का त्योहार कब मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। होली का त्योहार कब मनाया जाता है, ये फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। राजस्थान में कोड़ामार होली किस स्थान की प्रसिद्ध है, तो बिनाई। और लठमार होली कहाँ पर खेली जाती है, तो श्री ई महावीर जी। शेखावटी में होली के ई अवसर कौन से नृत्य किया जाता है, गीदड़ नृत्य किया जाता है। पत्थरों की होली कहाँ पर खेली जाती है, तो बाड़मेर में खेली जाती है। बाड़मेर में होली के अवसर पर किसकी बारात निकाली जाती है, इल्लो जी की। फिर है कि अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को। इसको अबुझ सावा के नाम से भी जानते हैं। बीकानेर का क्या है कि स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सा यह है जो जिसकी स्थापना क्या कि अक्षय तृतीया के दिन की गई, तो स्थापना दिवस बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है अक्षय तृतीया को। फिर है कि जैनों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण उत्सव कौन सा है, तो पश्चिम है, भाद्रपद के अंतर्गत मनाया जाता है। फिर अगला वीडियो देखिए आप, इसके अंतर्गत अगले क्वेश्चन कौन से हैं। जैसे प्रदूषण का अंतिम दिवस क्या कहलाता है, संवत्सरी कहलाता है। मुसलमानों के किस त्योहार को बकरा ईद कहा जाता है, ईद उल जुहा। रमजान की समाप्ति का दिन क्या कहलाता है, ईद उल फितर। और मुहर्रम के अवसर पर किसकी याद में ताजी निकाले जाते हैं, हुसैन इमाम। अन्नकूट का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है, नाथद्वारा में। बड़ेश्वर का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, डूंगरपुर में। शेर या जती ई का कौन सा मेला बारह में आयोजित होता है, सीताबाड़ी। पुष्कर में मेले का आयोजन कब होता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को होता है। पुष्कर मेले की कौन सी परंपरा इसे विशेष बनाती है, दीप दान। फिर है जीण माता का मंदिर कहाँ पर है, रेवा सीकर के अंतर्गत है। जीण माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, हट्टड़ के द्वारा। खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है, फाल्गुन शुक्ल दशमी के ये द्वादशी सीकर। भरथरी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, अलवर के अंतर्गत है। भरथरी का मूल नाम क्या था, गोपीचंद। कल्याण जी का मेला किस राजा की स्मृति में आयोजित होता है, जो चंद्र सिंह के राज डिग्व। और डिग ये पूरी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, टोंक की मालपुरा तहसील के अंतर्गत है। फिर है कि महावीर जी के मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है, तो चंद्रगांव सवाई माधोपुर के अंतर्गत होता है। फिर है कि बीकानेर के शासक की कुल देवी है, तो बीकानेर के जो शासक है उसकी कुल देवी है करणी माता। चूहों का मंदिर कहाँ पर स्थित है, देशनोक बीकानेर में है। शीला माता का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, सील की डूंगरी गाँव चाकसू जयपुर में। किस देवी के मेले एक वो क्या है कि बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है, शीतला माता का मेला। शीतला माता के मंदिर के निर्माण किसने करवाया था, ये माधव सिंह ने करवाया निर्माण। शीतला माता को उत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है, महामाई के नाम से जाना जाता है। शीतला माता को पश्चिम भारत में किस नाम से जाना जाता है, आई अन्नामा। जो है उत्तर भारत है वो महामई है, जो पश्चिम भारत है उसके अंतर्गत माई अन्नामा के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे कि है कि शीतला माता को राजस्थान में किस अन्य नाम से जाना जाता है, सैडल माता के नाम से जाना जाता है। और फिर है कि केला देवी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो चित्रकूट पर्वत स्वाई माधोपुर। केला देवी केला देवी के मंदिर के सामने क्या है कि स्थित हनुमान मंदिर किस नाम से जाना जाता है, तो लंगूरिया नाम से। और केला देवी को किस का अवतार माना जाता है, कृष्ण की बहन योग माया का अवतार माना जाता है। फिर है कि कपिल मुनि का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, कोलायत बीकानेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मूल रूप से कहाँ के निवासी थे, ईरान के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को किस नाम से जाना जाता है, गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो वो अजमेर में किया जाता है। फिर है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बड़ी देग किसने दान की थी, अकबर ने दान की थी। अक्सर क्या है कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसे को अपन साधारण समझ के छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं, वो क्वेश्चन बन जाते हैं आखिरकार। फिर है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में छोटी देग किसने दान की थी, तो जागीर ने। ये आपको क्वेश्चन क्या है कि बड़ी देग है, बड़ी तो है अकबर ने दी थी और छोटी दी जहांगीर ने। फिर है कि शहीद फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है, तो गलियाकोट डूंगरपुर में है। गलियाकोट उर्स किस समुदाय के लिए धार्मिक आस्था का स्थल है, बोहरा संप्रदाय। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, बणेश्वर मेला कहलाता है। फिर ये बणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, तो नवातपुरा आसपुर तहसील डूंगरपुर के अंतर्गत है।
और खलकाणी ई माता गर्दभ मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, तो वह भावगढ़ बंदिया गांव जयपुर के अंतर्गत होता है। फिर अपन है कि जैसे कि ये है कि देवियों से संबंधित क्वेश्चन हो गए। अब अपन क्वेश्चन कौन से करेंगे, राजस्थान के प्रमुख जो वस्त्र और आभूषण है उनके बारे में। फिर है कि राजस्थानी वेशभूषा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, रंग बिरंगापन होना। सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में धोती के साथ कौन सा वस्त्र धारण किया जाता है, तो पछेवड़े। प्राचीन काल में विवाह उत्सव पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती थी, तो मोठड़े की पगड़ी। प्राचीन काल में दशहरे के अवसर पर क्या किस प्रकार की ये मंदिर पहनी जाती थी दशहरे के अवसर पर। फिर है जैसे अगला देखिए, होली के अवसर पर क्या है कि किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती है, फूल पत्ती की छपाई वाली। प्राचीन समय में सुनार किस प्रकार की पगड़ी पहनते थे, आंटे वाली पगड़ी। पगड़ी को चमकीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता, तो तुर्रे, सैरपंच, बालाबंदी, धुंग धुंगी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन और फतेह पेच। तो ये क्या है कि आपको जैसे कि ये है कि प्रयोग ने के ये किसके ये आपको पूछ सकते हैं कि ये कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, तो क्या है कि पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए किए जाते हैं, या पगड़ी के आभूषण भी हो सकते हैं ये। सावन माह में कौन सी पगड़ी धारण की जाती है, लेहरिया। तनसुक, दुत्तई, गबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि किसके प्रकार है, तो अंगरखी के प्रकार हैं। राज्य में रंगाई का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, रंगरेज तथा नीलगर के द्वारा। मातृपक्ष की ओर से स्त्री को पुत्र जन्म पर किस रंग का पोंचा दिया जाता है, वो पीला। मातृपक्ष की ओर से स्त्री है उसको पुत्र जन्म पर है वो दिया जाता है, तो गुलाबी। सावन माह में तीज के अवसर पर किस प्रकार की ओढ़नी ओढ़ी जाती है, लहरबात। मांगलिक अवसर है उस पर कितने रंग का लेरिया पहना जाता है, 5 पचरंग। कपड़े पर क्या है कि चमकदार गुलाबी रेखाएं जब दोनों तरफ एक दूसरे को काटती हुई खींचती जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, मोठड़ा। समुद्र लहर का लहरिया कहाँ के रंग रेज बनाते हैं, तो वो जयपुर के। दहेज कहाँ के प्रसिद्ध है, तो जोधपुर के। बंदेज, बंदेज ये क्या है कि कट गया यहाँ से, क्या है कि बंदेज कहाँ के प्रसिद्ध है, वो हैं जोधपुर के हैं। फिर है कि अजरक पद्धति के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, अजरक है। ये तो अजरक और मिलर ये होगी अपनी क्या है कि बाड़मेर की नहीं होगी, ये है अपनी क्या है कि बालोतरा की है, ये भी। और ये है बालोतरा। फिर है कि दोनों तरफ छपाई की प्रिंट की पहचान है, अजरक की। शाही बेग छपाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, बंगरू। राज्य में छपाई के क्षेत्र में किस क्या है कि भौगोलिक से संकेतक प्राप्त हो चुका है, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बंगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, कोटा डोरिया को। फिर है कि कपड़े को किसी विशेष आकृति में काट कर उसे अन्य टुकड़ों के साथ टाँका जा लगाकर सजावट के लिए प्रयोग किया जाना क्या कहलाता है, चटापटी। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गोटे का प्रयोग किया जाता है। फिर है कि चौड़ा गोटा किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है लप्पा। कम चौड़ा गोटा का क्या कहलाता है, लप्पी। अलग अलग रंग के कपड़ों को काटकर अन्य कपड़े पर सिलाई करना क्या कहलाता है, पेंच वर्क। पेंच वर्क के लिए कौन राज्य का कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, शेखावटी। स्त्रियों के द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले ये मुख्य आभूषण कौन से हैं, बोर, बोरली, शीश फूल, रखड़ी और टिक्कड़ा। स्त्रियों द्वारा कंठ में धारण किए जाने वाले प्रमुख आभूषण है जैसे हथमणियों, थैलियों, आड़, मूठिया, झालर, ठुसी। स्त्रियों द्वारा पर गले व वक्स पर धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन कौन से, तुलसी, बजटी, हालरो, हासली, तिमणियों, पोत, चंदनहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मादल्या, चप कली, हंसहार, सरी, कंठी आदि। स्त्रियों द्वारा कानों में पहने जाने वाले आभूषण है जैसे कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल है, झुमको है, अगोटिया है, जेला है, लटकन है, टोटी आदि। हाथ में धारण करने वाले पुरुष जो आभूषण है वो है कड़ा, कंकण, मोकड़ी, काता, नोगरी, चांट, गजरा, गोखरू, चूड़ी आदि। ला की चूड़ियाँ क्या कहलाती है, मोकड़ी कहलाती हैं। कांच की चूड़ियाँ हैं वो कार्तिया कहलाती हैं। ला की तो क्या है मोकड़ी, कांच की कहलाती है कार्तिया। स्त्रियों द्वारा हाथ की अंगुली में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से, हथपान, बीटी, दामना और छड़ा है। स्त्रियों द्वारा पैर में धारण किए जाने वाले आभूषण है जैसे पायल है, कड़ा है, लंगर है। एक मिनट, पायल, कड़ा, लंगर, पायजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर और नेवरी। अगर है कि यहाँ से आपको अगर वीडियो नहीं दिखा तो इस वीडियो को आप यहाँ रोकिए। रोकने के बाद आपने आराम से क्या है कि पढ़ सकते हो, क्योंकि ये है कि वीडियो थोड़ा सा तिरछा हो गया जिसमें से आधा वीडियो क्या है कि जो कट गया है, तो क्या है कि अब आपको आराम से इसको पढ़ सकते हो। स्त्रियों द्वारा नाक में पहने जाने वाले आभूषण कौन से, नथ, बेसर, बारी, मोगली, कांटा, चूनी, चोप, भंवरकंठी आदि। स्त्रियों द्वारा है जो कमर है में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से, कंदोरा, करगनी है।
स्त्रियों के दांत के आभूषण है रखन, चूप, चुन्नी, चोप, बारी, रखन। फिर है कि जैसे ये देखिए अगला अपने पुरुषों द्वारा कान में धारण किए जाने वाला आभूषण है मुर्किया, लौंग, जाले, छेलकड़ी। पुरुषों द्वारा हाथ में धारण किए जाने वाले आभूषण है बाजूबंद, कड़ा व नर मुख। पुरुषों द्वारा क्या है कि अंगुली में धारण किए जाने वाला बींठी, बींठिया व मुदड़िया है। फिर एक बच्चों के हाथ व पाँव के कड़े क्या कहलाते हैं, कंडुलिया कहलाते हैं, कंडुलिया। बच्चों के कान में जो आभूषण है मोती, कुड़क व लौंग है। ठोस सोने की मुर्की क्या कहलाती है, मूरक। राजस्थान का कौन सा शहर आभूषण व रत्न जड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जयपुर। राज्य का कौन सा शहर है जो चांदी के आभूषण व तारकसी के लिए नाथद्वारा राजसमंद। थेवा कला है वो है प्रतापगढ़ की। कांच पर सोने की बारीक चढ़ाई करना क्या कहलाता है, तो थेवा कला कहलाती है। तो इस प्रकार है कि ये क्या है कि वस्त्रों के जो स्त्री और पुरुष है उनके जो वस्त्र है और आभूषण है उनके बारे में आपको विस्तार से चर्चा हो गई है। अब राजस्थान की जो चित्रकला एवं लोक कलाएं हैं उसके बारे में। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्धि चित्रित ग्रंथ कौन से हैं, ये ओद, निरुक्ति, वृत्ति एवं 10 वैकालिक स्वर्ण चूत्री 1060 के अंतर्गत हैं। फिर है कि राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे माना जाता है, मेदपाट मेवाड़ को। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था, आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, राजपूत पेंटिक्स है 1916। मेवाड़ शैली किससे प्रभावित है, तो अजंता चित्र शैली से। राजस्थानी चित्र ये है जैसे राजस्थानी ये चित्र शैलियों को कितने स्कूल वर्गों में बांटा गया है, तो 4, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती व ढूंढाड़ी हैं। फिर है अगला ये देखिए इसमें जैसे कि मेवाड़ स्कूल किन किन शैलियों को शामिल है, तो मेवाड़ में चावंड है, उदयपुर है, नाथद्वारा है, देवगढ़ है, सावर, शाहपुरा, बंडेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा और ठिकाना शैली। फिर है कि मारवाड़ है स्कूल के अंतर्गत कौन सी है, जोधपुर है, किशनगढ़ है, बीकानेर, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, घाणेराव, बिनाई, रिया, जनुया, जूनिया ठिकाना और शैली हैं। फिर है कि हाड़ौती स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया गया, तो हाड़ौत में बूंदी, कोटा और झालावाड़ को हैं। ढूंढाड़ शैली स्कूल शैली में किन को शामिल किया जाता है, आमेर, जयपुर, शेखावटी, अलवर, उनियारा, जिलाई, इसरदा, शाहपुरा, सामो ठिकाना शैली है। फिर है कि किस शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का सर्वाधिक चित्रण हुआ, तो मेवाड़ में। कलाओं के उत्थान की दृष्टि से किस शासक का काल स्वर्णिम काल कहलाता है, महाराणा मुकुम्बा का। भागवत पुराण का परिजात अवतरण किस चित्रकार ने बनाया था, नाना राम ने। चितेरी ओवरी तस्वीरों कारखानों नामक चित्रशैला का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा जगत सिंह ने। किसके काल में लघु चित्रों का सर्वाधिक निर्माण हुआ, तो राणा जयसिंह। श्रीनाथ जी स्वरूप के पीछे बड़े पर्दे पर सजा के लिए बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं, पिछुआइयाँ कहलाती है। तो यह है कि जैसे कला संस्कृति वाले टॉपिक में से जो आपके टॉपिक हैं उन टॉपिक में जैसे कि ये आपके ऐसा है कि चित्रकला एवं कला से संबंधित है, पुरुषों के आभूषण, महिलाओं के आभूषण और इनके वस्त्र हैं। और जो है कि बंदेज प्रिंटिंग वाले जो हस्तकलाएं हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को क्या है कि अपन एक ही वीडियो के अंतर्गत क्या है कि कंप्लीट कर लिया है। अगला जैसे कि वीडियो है उसके अंतर्गत अपन क्या है कि इसमें थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, वो क्वेश्चन अपन क्या है कि अगले वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो आपको इसको क्या है कि लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, और क्या है कि जिससे कि अधिक से अधिक फ्रेंड है वो क्या है कि इसका लाभ उठा सके। ये है कि हो सकता है कि अभी अपनी वैकेंसी नहीं है तो हो सकता है ये जनवरी के बाद में जो एग्जाम हो संस्कृत विभाग वाला 3rd ग्रेड का उसके जस्ट बाहर अपनी वैकेंसी निकल जाए, L2 वालों की, सामान्य विभाग के अंतर्गत विशेष शिक्षा वालों की भी निकल जाए। तो आपको क्या है कि पहले से ही तैयार है, नहीं ये है कि वाजिब है कि जैसे कि धरने प्रदर्शन हो रहे हैं कुछ भी हो रहा हो, लेकिन विज्ञप्ति तो आनी ही है, क्योंकि 3rd ग्रेड जैसे कि अगर डीपीसी हो जाए तो डीपीसी होने के बाद पद खाली हो जाएंगे, तो 3rd ग्रेड वाले जैसे जो बच्चे हैं 8th क्लास तक के बच्चों वो क्या है कि बिना टीचर के क्या पढ़ाई करेंगे, क्या टीचर नहीं होंगे, तो उनमें क्या है कि वैकेंसी तो आएगी आएगी, वो अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, 20-25 हज़ार तक की वैकेंसी निकल के आने की संभावना है। तो अपनी है कि तैयारी को आप क्या है कि बनाए रखिए, और जो सेक्शन जो संस्कृत विभाग है उसमें जो अपनी पोस्ट हैं उन पोस्टों पर यहाँ लड़ाई कीजिए, उनमें क्या है कि एग्जाम तो देके आई कि पता चले कि अपन कितना अपना सिलेबस इसमें एक बार अगर सिलेबस हो जाए तो फिर अपनी विज्ञप्ति निकले तो अपन को क्या है कि सिर्फ रिवाइज ही रिवाइज करना है, उसमें अपन को कोर्स की टेंशन नहीं होगी कि अपना कोर्स कंप्लीट कब होगा, क्योंकि अपन को तो ये टेंशन होगी कि अपन रिवाइज कितने बार कर लिए हैं, तो वो फिर अपन क्या है कि एग्जाम देने के लिए तैयार रह सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर इसी प्रकार के वन लाइनर वीडियो के अंतर्गत।